अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मासूम सानिया ज़ारा के कत्ल में अली रजा की पहली बीवी का मरकजी किरदार असल साजिशी हर गुजरते दिन के साथ बेनकाब होना शुरू हो चुकी है। ये बेटे पैदा करती जा रही है, इसको ठिकाने लगाओ। इसका कोई वाली वारिस नहीं है, इसको हर एक से हमने काट के रख दिया है, हर एक से दूर कर दिया है, इसका मोबाइल छीन लिया गया है। आखिरी रात जी सानिया ज़ारा पर तशद्दुद करने में कौन कौन मुलव्विस था, तशद्दुद किया गया उस कमरे में जो है वो कौन कौन था जो मुसलसल सानिया पे तशद्दुद कर रहा था। क्या सानिया ज़ारा अपने बच्चों को बचाते हुए जान की बाजी हार गई? अली रजा की फैमिली खुद ही राज खोलना शुरू हो गई है। आप सबको पता है कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहां पर मुल्तान में एक मासूम सी लड़की को, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल होती है, इसको तशद्दुद करके एक खौफनाक मौत जो है वो मार दिया जाता है। उसको एक तशद्दुदज़दा जो है जिंदगी भी मिलती है और मौत भी उसको ऐसी मिलती है। कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि वो अपना घर बसाना चाहती थी और उसके जो ससुराल वाले थे, उसका जो मियाँ था, वो चाहता था कि पैसे भी लेकर आए, वो तशद्दुद भी जो है उस पर किया जाता था और वो बेचारी सिर्फ और सिर्फ अपने घर को और अपने बच्चों को जो है बाप के साए से महरूम ना हो, इस चीज की कोशिशों में लगी हुई थी। 20 साल की जी लड़की थी और आप देखें कि इस केस को मुसलसल जो है हर तरफ पैसे खिलाकर इस केस को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। साबित कहीं से नहीं किया जा रहा है इन लोगों की जानिब से कि यह खुदकुशी है, ना ये कर सकते हैं, क्योंकि यह खुदकुशी है ही नहीं है। अब आप देखें कि इस केस में बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। हर घर में माँ होती है। आप पूछें किसी माँ से, अपनी माँ से पूछें कि अगर उसके बच्चे सामने हैं, वो कितनी भी डिप्रेशन का शिकार है, कितनी भी उसको टॉर्चर किया गया, कितनी भी वो तकलीफ में, अजियत में है, वो अपने बच्चों को देखकर जो है वो ठंडी हो जाएगी। वो कभी जो है कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। और सानिया तो बेचारी गलत कदम उठा ही नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो उसकी जो सौकन लाकर बिठा दी थी, झूठी कहानियां सुनाकर बेचारी से शादी की, और उसके बाद पहली बीवी जो है जनाब लेकर इस घर में आ गए थे, तो वो किसके सहारे पर अपने 2 बच्चों को छोड़ के इस दुनिया से जाती? एक माँ थी, एक 9 महीने का बच्चा, 9 से 10 महीने का बच्चा उस रात उसके पास मौजूद था। वो उसको देखकर भी नहीं रुकी, उसने खुदकुशी की नहीं है, उसको कत्ल कर दिया गया है। जब आप खुद सोचें, अपनी माँ से पूछें कि कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स माओं की जिंदगी में आती है, वो अपने बच्चों को देखती है और कोई भी गलत कदम जो है उठाने से पहले अपने आप को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती हैं। यहां पर सानिया ज़ारा पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसने अपने 9 महीने के बेटे के सामने खुद को जो है फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। असल कातिल को जी बचाने के लिए ये हर तरह से कोशिशें कर रहे हैं, एक्सट्रीम पर भी जा रहे हैं। और अली रजा 8 महीने पहले अपनी पहली बीवी को घर लेकर आ जाता है। किसी ने ये घर में पूछने की कोशिश की कि अली रजा ने इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? क्या किसी ने ये अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश की कि एक 16 साल की लड़की से शादी जो है ये करके की जाती है कि जी लड़के की पहली शादी है, 10 साल बड़ा है ये आदमी, पहली शादी करके जो है उस लड़की को ब्याह कर लेकर आते हैं। 2 महीने बाद जो है पता चलता है उस बेचारी को कि एक शादी पहले करके बैठा हुआ है, लव मैरिज करके बैठा हुआ है। सानिया के घर वालों को नहीं पता था, लेकिन अली रजा को बहुत अच्छे से पता था, उसकी फैमिली को पता था। उसकी फैमिली झूठ बोलकर जो है इस लड़की को ब्याह कर लेकर आई और आज वो कहते हैं कि हम रोटी को चोची कहते हैं, आज कहते हैं कि हम पर बात ना की जाए, आज कहते हैं कि जो हम पर बात करेगा हम उसके साथ पता नहीं क्या कुछ कर लेंगे। धमकियां दिलवाई जाती हैं लोगों को, मैसेजेस करवाए जाते हैं और कहा जाता है आप लोग रिपोर्टिंग गलत कर रहे हैं। भाई झूठे तो आप लोग हैं, आप लोगों ने पहले भी झूठ बोला, आप लोग अभी भी झूठ बोल रहे हैं। आपकी सच्चाई के किस्से जो है वो कौन सुनाएगा, कौन गवाही देगा आपकी सच्चाई के? आपने 4-5 साल पहले इस लड़की के साथ शादी की है और आपने इसकी फैमिली से झूठ बोला, आपने इस लड़की से झूठ बोला कि हमारे बेटे की पहली शादी है। आपके निकाहनामे में तो यही लिखा हुआ है। उसके बाद 2 महीने बाद लड़की को पता चलता है, 1 से 2 महीने के बाद, कि मेरा शोहर जो है वो खुद तो झूठा है ही झूठा, पूरा खानदान जो कि वो कहते हैं कि हमारा बड़ा इज्जतदार खानदान है, इज्जतदार लोग किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करते, इज्जतदार लोग झूठ बोल के शादियां नहीं करते, इज्जतदार लोग जो हैं वो अपने जो है कातिल बेटे को सपोर्ट नहीं करते। तो जो इज्जतदार लोग होते हैं वो किसी की बेटी की जिंदगी कैसे खराब कर सकते हैं? अपनी बेटियों को देखते हैं कि हमारी बेटी के साथ ही सब कुछ हो तो हमें कैसा लगे। तो ये तो कहानी आप छोड़ दें। आपको बताती चलूं कि यहां से कहानी शुरू हुई है
5 साल पहले सानिया के घर के साथ वाली गली में जी जीवन फैमिली का घर था, वहां से जी रिश्ता आता है। उस वक्त सानिया जारा के ससुराल वाले इस घर में नहीं रहते जहां पे इसको कत्ल किया गया है। फिर वो सानिया के मैके के करीब ही उस वक्त रहते थे। घर वालों ने अच्छा खानदान समझकर, सानिया के घर वालों ने अच्छा खानदान समझकर जो है इनसे बात पक्की की, शादी पक्की की। हालांकि 10 साल बड़ा था और वो लड़की की उम्र भी काफी छोटी थी। निकाहनामे पर लिखा गया कि अली रजा की पहली शादी है, लेकिन चंद महीनों बाद ही पता चलता है कि जी अली रजा ने एक लव मैरिज की हुई है, जिसका उसके पूरे घर वालों को पता है। इतना बड़ा खानदान, इतने इज्जतदार लोग, उसके बाद जो है किसी की बेटी की जिंदगी झूठ बोल के खराब कर देते हैं अपने नालायक बेटे के लिए, जो आज कातिल भी है, जिस पर जो है कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है, जिसपे 420 का जो है मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है। यहां से जी सानिया ज़हरा के मामला खराब होना शुरू हो गए, लड़ाइयां होना शुरू हो जाती हैं। इस दौरान पहली बीवी से एक लड़की पैदा हो जाती है, सानिया के घर बेटा पैदा हो जाता है। सानिया ने मैके में रहना शुरू कर देती है, वहां पे जाके खुला के लिए अप्लाई कर देती है। अली रजा जो है वो सानिया को जाकर बनाकर लेकर आ जाता है कि मैं पहली बीवी को तलाक दे दूंगा, लेकिन वो झूठ बोल रहा होता है। वो बेचारी अपने बच्चे के लिए आ जाती है कि चलो जी मेरा मियां सुधर जाएगा, मामला ठीक हो जाएंगे। अली रजा ने पहली बीवी को तलाक नहीं दी, वो 2 लड़कियों की मां बन जाती है। सानिया ज़हरा के घर भी दूसरा बेटा पैदा हो जाता है। अली रजा अपने घर वालों के साथ जो है नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं जहां पे इसको कत्ल किया गया। ये घर भी सानिया ज़हरा के वालिद असद अब्बास के घर से कोई 5-10 मिनट की ड्राइव पर होता है और इस घर में सानिया ज़हरा का कत्ल किया जाता है। सानिया ज़हरा का दूसरा बेटा यहाँ पर पैदा होता है। उसके बाद अली रजा अपनी पहली बीवी को जो है वो लेकर इसी घर में शिफ्ट हो जाता है। ये इज्जतदार लोगों के काम है कि एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो रही है, वो सब्र कर रही है, अपने घर को बचाने की कोशिश कर रही है। उसका मियाँ उसके साथ रोज लड़ रहा है, झगड़ रहा है। आप लोग तो बड़े थे ना घर के, आप लोग तो इतने बड़े घर के थे कि आप लोग जो हैं लोगों की जिंदगियों के फैसले करते हैं। तो आपके अपने घर में एक मासूम लड़की के साथ जुल्म हो रहा था, आपका बेटा पहली बीवी को लेकर भी उसी घर में शिफ्ट हो जाता है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, आप लोगों ने जरा दर्द महसूस नहीं किया कि उस लड़की पर क्या गुजर रही होगी, उस बेचारी के माँ बाप का क्या कसूर था, उस लड़की का क्या कसूर था, जिनको तो पता ही नहीं था कि आप लोग एक झूठ बोलकर शादी कर रहे हैं, आप लोग झूठे लोग हैं। जब आपने उस वक्त झूठ बोला तो आज आप किस तरह से बोलते हैं कि हम लोग सच बोल रहे हैं। आप लोग, हाँ, बहुत सारी चीजें हमारे पास, आप लोग लोगों को धमकियां दिलवा रहे हैं, आप लोग लोगों को मैसेजेस करवा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, आप केस सही से रिपोर्ट नहीं करें। हमें मत समझाएं भाई कि हम क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट नहीं कर रहे। अंधे नहीं है। आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत आई है, बच्ची को मारा पीटा गया, जहनी अजियत का उसको शिकार किया गया, और जिस तरह से लड़की की लाश मिली है, पागल, अंधा, बेवकूफ बंदा भी जो है वो भी ये मान नहीं सकता कि उस लड़की ने खुदकुशी की है। अब आप देखें कि यहां पर मामला शदीद खराब हो जाते हैं जब पहली बीवी को लेकर शिफ्ट हो जाते हैं। कोई बोलने वाला नहीं होता, कोई इस घर का बड़ा नहीं होता, या शायद अली रजा किसी की सुनता ही नहीं था, बिगड़ा हुआ लौंडा था। यहां पर सानिया ज़हरा से मोबाइल ले लिया जाता है, उसे अपने वालिदैन से नहीं मिलने दिया जाता, सानिया को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, आखिरकार बाद में उसको कत्ल कर दिया जाता है। सानिया ज़हरा के ससुराल वालों ने भी मामला सुलझाने के बजाय बिगाड़ दिए हैं। अपने बेटे को समझाना था, अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि भाई हम किसी की बेटी को ब्याह कर लेकर आए हैं, एक तो गलती आप करें, उसके बाद चोर सीना जोरी भी करता है, यानी कि आप किसी की जिंदगी खराब कर देते हैं और उसके बाद आप अकड़ के कहते हैं कि जी लड़की के वालिदैन में जो है वो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है।